टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का एफडीआई प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। यह वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित और प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में देश की प्रतिष्ठा को मजबूती से स्थापित करता है। चलिए अब जानते हैं एफडीआई के बारे में। यह एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसायिक हितों में किया गया निवेश है। डीपीआईआईटी भारत में एफडीआई नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से एफडीआई की अनुमति है, जबकि दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और बीमा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकारी मंजूरी मार्ग के तहत किसी विदेशी निवेशक को संबंधित मंत्रालय या विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होती है, जबकि स्वचालित मार्ग के तहत किसी विदेशी निवेशक को निवेश किए जाने के बाद केवल भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होता है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें एफडीआई में शामिल हैं। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में एफडीआई प्रतिबंधित है। वे हैं लॉटरी, जुआ और सट्टा, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय और तंबाकू का उपयोग करके सिगार और सिगरेट का निर्माण। चलिए अब देखते हैं डीपीआईआईटी डेटा से जुड़ी मुख्य बातें। लगभग 25% एफडीआई मॉरिशस मार्ग से आया। इसके बाद सिंगापुर से 24%, अमेरिका से 10%, नीदरलैंड से 7%, जापान से 6%, यूके से 5%, यूएई से 3% और कैमन आइलैंड, जर्मनी और साइप्रस में 2-2% की हिस्सेदारी रही। इन निवेशों में से अधिकतम आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2014 से भारत ने 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है, जो पिछले दशक की तुलना में 119% की वृद्धि दर्ज करता है। एफडीआई भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास को बढ़ावा देने के लिए आने वाले वर्षों में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। स्वस्थ विदेशी निवेश भुगतान संतुलन और रुपये के मूल्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार निरंतर आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद समय समय पर इसमें बदलाव करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की राह। विशेषज्ञों के अनुसार 2025 में भारत में विदेशी निवेश में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि स्वस्थ वृहद आर्थिक आंकड़े, बेहतर औद्योगिक उत्पादन और आकर्षक पीएलआई योजनाएं भू राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बीच अधिक विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित करेंगी। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एफडीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डीपीआईआईटी भारत में एफडीआई नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। 2. वर्तमान में चिट फंड, निधि कंपनी और रियल एस्टेट व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।